नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं DSK टॉक्स। बिग बॉस 14 का आज का ये एपिसोड वैसे हमारे लिए तो थर्सडे का एपिसोड है और कल वीकेंड के बार की शूट है, तो मिनी वीकेंड का बार तो मैं ऑलरेडी डालने वाला हूं। जो इस वीक ये जो हुआ है ना, जो क्लासी लोग थे वो कैसे उनका डाउनफॉल शुरू हो चुका है, और वो लोग जो पिछले वीक तक नेगेटिव लग रहे थे वो अब थोड़ा ये वाला जो फंडा है ये यहाँ पर इस वीक हमें वीक 16 में ज़बरदस्त देखने को मिला है। इस वीक जो बिग बॉस ने ये टास्क करी थी, मैंने कल कहा कि नॉन प्रोडक्टिव टास्क है, बड़ी बोरिंग और मोनोटोनस टास्क हो रही है। मुझे अपडेट आई थी कि येलो टीम जीत गई, लेकिन यहाँ पर ये टास्क एक तरह से ड्रॉ हुआ है और देखा जाए टेक्निकली तो येलो टीम एक्चुअली में जीती है, लेकिन रुबीना मोहतरमा जो हैं और उनके जो सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले पतिदेव हैं वो उनकी शान में गुस्ताखी हो जाएगी अगर वो अपनी हार ग्रेसफुली कबूल कर लें। उसके बाद इस घमंडी लेडी को, नल्ली को, आज तो राखी ने बोला नल्ली, तो हम इजीली उस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉफ़ी के लिए जो चोरी चकारी करे चिंदी। और इस एपिसोड में बहुत सारे लोगों की गलतफहमी दूर हो जानी चाहिए। जिस तरीके से ये चीप लेडी ने कॉफ़ी के लिए या फिर एक जो घमंड है कि हार न मानना पड़ जाए, अपनी ज़िद पर अड़ी रही। 100 पॉइंट अकेली कॉफ़ी की वजह से राहुल वैद्य की टीम को मिल रहे थे, लेकिन ये मोहतरमा जान चुकी थी कि ये लोग हार रहे हैं, इसलिए इन्होंने आपसी सहमति नहीं बनाई। ये एपिसोड जब शुरू हुआ तो वही कल वाला ये सब फंडा चल रहा था, जहाँ डेवोलिना ने काफ़ी बढ़िया तरीके से निकी का जो दोगलापन है, जिस तरीके से वो मुद्दा बनाती है और जिस तरह से उससे डिफेंड कर रहे हैं ये दोनों मियाँ बीवी, ये बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है, एक्सपोज भी किया है, बाहर से देखकर आई है। उसने कल भी कहा था और आज भी कह रही है कि निकी सिर्फ तुम्हारा जो बाहर फैन फॉलोइंग है, बाहर से सब देख कर आई है, सिर्फ तुम्हें यूज़ कर रही है और तुम दोनों मियाँ बीवी यूज़ हो रहे हो। उसके बाद भी तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो तुम्हारा भगवान ही मालिक है। ताज्जुब देखिए, गनीमत देखिए कि ये वो अभिनव शुक्ला जिसका आईक्यू पूरे इंडिया की आधी से ज़्यादा आबादी से भी ज़्यादा आईक्यू है, जिसको सलमान हर वीकेंड पर सलाह मशवरा देते हैं, और ये अभिनव शुक्ला दूसरों को ज्ञान देता कि 2 wrongs cannot make 1 right, और इस नल्ली निकी को डिफेंड करने के लिए अतरंगी लॉजिक्स लेकर के आ रहे हैं। ये टास्क में आपने क्लियरली देख लिया, जो भी ये 2-3 दिन की टास्क थी, निकी को भर भर के सपोर्ट कर रही थी ये रुबीना। विडंबना देखिए कि ये मोहतरमा खुद को वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल्स और रेगुलेशन से चलने वाली महिला बोलती है। निकी ने किस कदर रूल्स तोड़े हैं, और यहाँ आज भी अभिनव ने अली से जब पंगा हो रहा था तो सिलेक्टिव मोरालिटी के ऊपर ज्ञान दिया था अभिनव ने। इस एपिसोड में इनकी सेलेक्टिव मोरालिटी एक बॉटम लाइन के रूप में जो मेरे सामने निकल के आई है, आप सबके सामने निकल के आई है, वो कुछ चुनिंदा बातें हैं। पहली बात, अगर राखी और डेबोलिना टीम रेड में होकर टीम येलो के लिए अगर अपनी लॉयल्टी दिखाती हैं या थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाती हैं तो वो दोनों दगाबाज हैं। बट टीम येलो की सदस्य निकी तंबोली अपनी टीम को धोखा देकर टीम रेड के लिए खेलती है तो वो बहुत अच्छी है, उसका दोनों बाहें खोलकर उसका स्वागत होगा। और ताज्जुब की बात देखिए कि ये नल्ला कपल, क्लासी कपल, जीनियस कपल ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये निकी जो आज टीम येलो में थी, दगाबाजी करके इस टीम में आ रही है, तो कल को वो इनके साथ रहेगी तो वो उस टीम के लिए भी जब ये इनकी टीम में रहेगी तब दगाबाजी कर देगी, और ये खुद को सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले बोलते हैं। इनका ये सेलेक्टिव मोरालिटी का फंडा आपको क्लियर हो गया है। निकी अगर दूसरी टीम से दगाबाजी करके इनके पास आती है तो ठीक है, इनकी टीम के प्लेयर अगर जाएं तो वो दगाबाज हैं। दगाबाज होता है, चाहे वो आपकी टीम से दगाबाजी करे या दूसरी टीम से दगाबाजी करे, लेकिन इनके लिए ये है कि अगर तू अपनी टीम से दगाबाजी करके हमारे साथ आए तो बहुत अच्छा है, तो वो तू दगाबाज नहीं है और इनकी टीम के दगाबाज। तो यहाँ ये जो डेबोलिना और राखी को कहीं ना कहीं ये लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, दोनों मियाँ बीवी इस चक्कर में खुद की ये पोल खोल रहे थे। कल भी हमने देखा, उसके एक दिन पहले भी देखा, बर्गर आए तो बर्गर के लिए टूट पड़ी निकी, फिर पेस्ट्री के लिए टूट पड़ी। अब पेस्ट्री से मुझे याद आया, यार ये सब सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन ये बर्गर और पेस्ट्री के लिए ऐसे टूट रहे हैं जैसे इन्होंने कई सदियों से खाना नहीं खाया हो। मुझे याद आ रहा है तकरीबन 100 दिन के आसपास हो गए थे जब लास्ट सीजन में शेफ़ विकास खन्ना आए थे, उन्होंने केक बनाया था और घर में किसी ने भी पेस्ट्री या केक काफ़ी टाइम से नहीं खाया था। आसिम रियाज था जिसने खुद खाने से पहले शेफ़ विकास को पहला बाइट दिया था। तो वो क्लास, वो मैनर्स और वो जो डिग्निटी है वो इस सीज़न के किसी भी कंटेस्टेंट के अंदर नहीं है। हाँ, लोग अपने मुंह से बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं जैसे कि रुबीना और अभिनव, लेकिन उनके अंदर वो क्लास या वो डिग्निटी इन लोगों ने खुद अपना डाउनफॉल स्टार्ट किया है इस
छछुंदरी निकी के बातों में आकर। यहाँ पर बिग बॉस ने फिर अपनी जो क्रू मेंबर्स थे उनके साथ कॉफ़ी भेजी और बाद में वो, ये बात मुझे बड़ी अच्छी लग रही है कि ये लोग एरिया पूरा सैनिटाइज करके जाते हैं। 100 यूनिट में कॉफ़ी। अब यहाँ पर अली गोनी खड़ा हो गया और अली गोनी ने बोल दिया कि वो किसी को जाने नहीं देगा। राखी पहले बोली, डेबुलिना बाद में बोली, बाद में अली हट गया और राखी जब अंदर गई तो 100 पॉइंट जो थे वो कहीं ना कहीं राहुल की टीम को मिल गए थे। जिस तरीके से राखी ने कॉफ़ी के लिए बेकरारी दिखाई, हालांकि बाद में विकास गुप्ता ने समझाया और बहुत सही समझाया, एक कॉफ़ी के लिए यार तुम लोग अपनी उस हद तक गिर जाते हो, जबकि ये शो, ये टास्क आपकी सर्वाइवल एबिलिटीज़ दिखाने की थी कि आप बगैर खाए पिए या बगैर माया मोह के कितना आप सख्त हो अंदर से, ये दिखाने का बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन उन्होंने मिस कर दी। और यहाँ पर आई थिंक दरवाज़ा खुला था तो विकास को शायद पुश लगा या कुछ लगा था, जिसके बाद वो शादी में आए हुए रूठे फूफा की तरह मुंह फुला के बैठ गया था। आई थिंक दरवाजे पे धक्का लगा था, दरवाज़ा खोला और विकास गुप्ता वहाँ पर गिरा था, ऐसा कुछ था, जिसके बाद वो रूठ गया था। खैर, हमने थोड़ी देर पहले देखा था घर के अंदर ऑलरेडी जब विकास की तबीयत खराब होने के बहाने से वो अंदर आया था और निकी ज़बरदस्ती घुस गई थी। तो निकी कितनी दोगली है ना, गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। कल भी हमने देखा था कि उसने मीटू के ऊपर बहुत कुछ बोला था, अरे एक बार बोला, और आपने देखा कि रुबीना कितना उसको ज़बरदस्त सपोर्ट कर रही है। ये रुबीना खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही है। इसके बाद भी वीडियो के नीचे कमेंट आएंगे और रुबीना को जस्टिफाई किया जाएगा और उसने पुश नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इंस्टाग्राम पे ऑलरेडी स्टोरीज और ट्विटर पे फ्लीट में मैंने क्लिप डाल दी हैं, चाहिए तो आप देख लीजिएगा। खुद दोनों मियाँ बीवी ने कल राहुल को धमकी भी दी कि 3 बार पुश किया है और करेंगे, थप्पड़ भी मारेंगे भी। अब इनकी ये धमकी के ऊपर सलमान खान क्या बोलते हैं वीकेंड पर, ये वीकेंड पर पता चलेगा। इस एपिसोड में यहाँ पर अली और अभिनव के बीच में भी काफ़ी धमकी धमकाना। अब आप यहाँ पर इनका एक और दोगलापन देखिए। अगर ये राहुल को धमकी देता है अभिनव थप्पड़ मारने की और राहुल बोलता मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, तो ये है चल चल चल। आज जब अली ने इसको उसी अंदाज में बोला कि तू बंदर है, अली ने अच्छी इसकी मिमिक्री करी। अच्छा, तेल में तो दिमाग ही नहीं है, तेल में ये भी नहीं है, थूक के चाटता है, दुनिया भर की बातें करके अली ने इसको इंस्टिगेट किया। तो यहाँ पर जब अली ने बोला कि जहाँ आएगा वहाँ देखूंगा, मारूंगा, ये वो, तब आपने देखा जो चीज़ राहुल बोलता था अभिनव को, मार के दिखा, मार के दिखा, मार के दिखा, तो आज अभिनव को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन तो होना ही चाहिए कि जब आप एक ऐसे शो में जब फिजिकल जा नहीं सकते और जब आप धमकी देते हो थप्पड़ मारने की और जब सामने वाला आपको बोलता मार के दिखा, मार के दिखा, तो आप पपलू बोलते हो, नल्लू मीटर बोलते हो, जा बोलते हो। एक्चुअली में नल्लू मीटर तो अभिनव खुद को आज साबित कर रहा था। अब यहाँ ये मेरे को समझ में नहीं आता है कि ये दोनों मियाँ बीवी का अलग ही फंडा है। जैसे जब जास्मीन थी तो जास्मीन इससे रुबीना से लड़ती थी, बट अभिनव थोड़ा प्यार से बात करता था, और यहाँ जब अली से अभिनव लड़ रहा है तो फिर रुबीना इस लड़ाई से दूर चली गई। ये रिश्ता क्या कहलाता है यार, ये रिश्ता कहलाता क्या है? और यही नहीं, थोड़ी देर के बाद जब ये अगली सुबह हुई थी, जब ये अली और ये सब मस्ती मजाक कर रहे थे कि देखो हमारा नहीं तो किसी का नहीं, हालांकि टास्क रद्द नहीं कराया, और डेफिनेशन जो दी थी अभिनव शुक्ला ने कि यहाँ पे कोई जीता नहीं, ड्रॉ हुआ है, तो मस्ती मजाक के माहौल में अली ने कुछ बातें कर रहा था तो रुबीना हंस रही थी। अभिनव के गुर्दे कैसे छिल गए वहाँ पर कि अली ने कितना बोला, थूका है, चाट, धमकी दे रहा है, ये दे रहा है, और रुबीना तू हंस रही है। रुबीना ने यहाँ तो बड़ा अच्छे तरीके से आईना दिखा दिया अपने सबसे ज़्यादा आईक्यू वाले पति को कि ऐसे ही जब जैस्मीन लड़ती थी रुबीना से तो अभिनव बाबू तुम भी जैस्मीन के साथ ही बैठे थे, और आज रुबीना ने थोड़ा हंस क्या लिया तो आप उसकी सिंसियरिटी पर डाउट करने लग गए। अभिनव बाबू, इतना छोटा दिल है आपका। तो यहाँ इस एपिसोड में जो हमारे सामने तस्वीर निकल के आई है, इन दोनों मियाँ बीवी में ना तो ट्यूनिंग है और ना ही ये एक दूसरे को अच्छे से समझ पा रहे हैं। वो तो ठीक है, टास्क में आना पड़ता है, मजबूरी का नाम रुबीना और अभिनव, मियाँ बीवी को कूदना पड़ता है। अदरवाइज़ ऐसी कई सारी बातें हुई हैं इस सीज़न में भी जहाँ ये दोनों मियाँ बीवी आपस में ही लड़ पड़े हैं, या इनका जो माइंडसेट है, जो बातें हैं, वो कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं एक दूसरे की सोच से। अब यहाँ ये जो आज मुद्दा अभिनव और रुबीना ने जैस्मीन और अली को लेकर उठाया, क्या पता इस वीकेंड पर वापस से इनको सिंपैथी देने के लिए सलमान खान शायद पूरा वीकेंड इन्हीं के ऊपर निकाल दे, क्योंकि इस वीक ये दोनों मियाँ बीवी बहुत ज़्यादा गलत गए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल नाउ इन्होंने वो निकी के ब्लंडर्स को इस तरह ग्लोरीफाई किया है, जस्टिफाई किया है, उसके रूल ब्रेक्स को इतना सपोर्ट किया है, जस्टिफाई किया है, ग्लोरीफाई किया है कि कहना पड़ेगा कि रुबीना और अभिनव मेहरबान तो निकी जैसा झंडू बाम भी पहलवान।
इतनी बदतमीज़ है वो, इतनी लोभी लालची। और जैसे डेबुलिना ने बोला था कि माँ बाप ने बचपन में लगाया होता तो शायद ऐसी ये भुक्कड़पंती नहीं करती, छिचोरपंती नहीं करती। और किस कदर ये अपने माँ बाप को लजा रही है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा होगा कि इसके माता पिता देखते कैसे होंगे टीवी पर। बाहर जो एक मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है कि इसके माँ बाप ने कभी इसे कॉफ़ी नहीं दी, इसके माँ बाप ने कभी इसे को ढंग का खाना नहीं खिलाया, क्योंकि खाना देखते से ये भुक्कड़ टूट पड़ती खाने के ऊपर। हो सकता है कि मेरी बात से कई लोगों को ऑब्जेक्शन हो कि पेरेंट्स पर क्यों जा रहे हैं, लेकिन ये अपने पेरेंट्स की क्लास दिखा रही है निकी। इसके मम्मी ने आके बताया भी था कि ढंग से खेलो, सलमान भी बोल चुके हैं कि बदतमीज़ी मत कर, लेकिन जिसकी अपब्रिंगिंग ही इस तरीके से की गई है, जो कुत्ते की दुम चाहे कितना भी आप सीमेंट में गाड़ दो या फिर स्टील के पाइप में, लोहे के पाइप में, वो तो पूछ टेढ़ी की टेढ़ी रहनी ही है। ताज्जुब की बात है, रूल से चलने वाला क्लासिक कपल निकी की हर ब्लेंडर को ग्लोरीफाई कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। यहाँ 100 यूनिट में जो कॉफ़ी मिली राखी सावंत को, बिग बॉस ने क्लियर बोल दिया था कि ये कॉफ़ी आपको मिली है, सिर्फ आपके इस्तेमाल के लिए है। लेकिन अगेन सो कॉल्ड रूल से चलने वाले कपल ने सबसे पहले ये राखी से कॉफ़ी छीनने की जो प्लानिंग थी उस पर काम करना शुरू कर दिया कि राखी आप अपनी कॉफ़ी अभिनव को दे दो। और अभिनव जो अपनी चोरी चकारी करके चीज़ें स्टोर करता सूटकेस में, उसने वहाँ जाकर रख दी। सबसे पहले कॉफ़ी आते से ही अगेन रूल ब्रेक कर दिया सो कॉल्ड वेरी पर्टिकुलर अबाउट रूल्स बोलने वाली महिला ने। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपने देखा कैसे वो निकी एक स्पून कॉफ़ी दे दो ना, माँ बाप ने बचपन से कॉफ़ी नहीं पिलाई है, एक स्पून कॉफ़ी दो ना। कॉफ़ी के लिए ऐसे भिखारबंदी कर रही है, भिखारी थर्ड क्लास मेंटेलिटी। और सबसे ज़्यादा आईक्यू वाला, सबसे विद्वान इंसान जिसके माइंड में ये चीज़ क्लिक नहीं कर रही है कि बिग बॉस ने क्लियरली बोला था, स्पष्ट शब्दों में बोला था कि कॉफ़ी सिर्फ उसके लिए, किसी से साझा नहीं की जा सकती। लेकिन नहीं, इन्हें कहाँ समझ में आती है। अभिनव की प्रॉब्लम पता क्या, उसको शुद्ध हिंदी में अगर कुछ बोला जाए तो समझ में नहीं आता, उसको एलियन भाषा में कुछ बोला जाता तो शायद समझ में आ जाता कि ये कॉफ़ी राखी के लिए, बाकी शेयर करने के लिए नहीं है। ये शेयरिंग एंड केयरिंग वाला फंडा नहीं है, लेकिन यहाँ तो शेयरिंग केयरिंग सिर्फ अपने लिए। और जब ये राखी सबको एक एक सिप बांट रही थी कॉफ़ी का पिलाते हुए, और जब अर्शी ने ये चीज़ बोली कि भैया ये तो लग्जरी आइटम है, ये सब में बांटा नहीं जाता, बिग बॉस की भी बत्ती जली और उसने जब ये कॉफ़ी छीनी, उसके बाद आपने देखा ये दोगलापन है इन दोनों क्लासिक कपल्स का। जहाँ एक तरफ विकास गुप्ता समझा रहा था राखी को, वो ये नहीं कह रहा था कि तूने क्यों बांटी। विकास गुप्ता अलग समझा रहा था कि इस टास्क के दौरान अगर तुम ये 100 पॉइंट बचा लेती या फिर ये कॉफ़ी को छोड़कर एक बड़ा दिल दिखाती तो शायद पब्लिक का दिल जीती। और ये डेफिनेटली सही बात है। आप ये खाने पीने के लिए, आप हमको सबको पता है कि ये जो टास्क खत्म हो जाएगी इसके बाद बिग बॉस किसी को भूखा नहीं मरने देगा। बिग बॉस के घर में ये हम हर सीज़न में देखते हैं कि बिग बॉस परीक्षा लेता है आपकी कि आप टास्क को कितनी शिद्दत से खेल सकते हो, कितनी शिद्दत से आप नहीं खेल सकते हो। और वैसे भी कोई आपको भूखा तो छोड़ेगा नहीं बिग बॉस। थोड़ा पेशेंस रख लेते, थोड़ा बड़ा दिल दिखाते, लेकिन नहीं, यहाँ तो बड़ा दिल नहीं दिखाना था। तो विकास गुप्ता ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर कान के कच्चे निकी, अभिनव और रुबीना, इन्हें क्या लगा कि वो इनके लिए भड़का रहा है। आप ये सोच देखिए इनकी कि अगर कोई किसी को, आप होगा ही ना भाई, क्योंकि ये रुबीना खुद दूसरों को ब्रेन वॉश करती है, राखी को ब्रेन वॉश करती है, डेबुलिना को ब्रेन वॉश करती है। तो इसको क्या लगता है कि हर कोई जो भी बात कर रहा है कहीं कोने में, वो रुबीना और अभिनव के बारे में ब्रेन वॉश ही कर रहा होगा। ये है रुबीना की असली सोच। वो खुद दूसरों को मैनिपुलेट करती है, ब्रेन वॉश करती है, जैसे अंदर वो कंटेस्टेंट को करती है, बाहर उसके फैंस, वो फीफा फूज वाली वो सरिता, वो दुनिया को मैनिपुलेट कर रही है, ब्रेन वॉश कर रही है, जबकि हकीकत कुछ और है। जैसे कि यहाँ विकास वो बातें नहीं कर रहा था ये जो ये समझ रही थी, वो कुछ और कह रहा था। जिसके बाद जब कॉफ़ी ली गई तो राखी ने भी बोली दिया, ये नल्ली, ये झूठी है, ये नल्ली लोगों की वजह से कॉफ़ी चली गई। और ये राखी जिसने अभिनव के लिए इतना किया, इनकी वजह से अपना इमेज ख़राब कर ली, अपनी जो अच्छा, विकास गुप्ता ने बोला भी कि 2 वीक पहले तुम अच्छी जा रही थी, लेकिन कॉफ़ी पंती या फिर ये लव लपाटा पंती के चक्कर में तुम्हारा गेम कहीं ना कहीं बर्बाद हो रहा है। तो वो राखी जिसने अपना गेम इस कपल के लिए बर्बाद कर लिया है, वो राखी को ये कांटा बोल रही थी कि मैं आपकी राह में एक कांटे की तरह चुभ रही हूँ, ऐसा एक अल्फाज बोली है वो रुबीना। एक कांटे की तरह चुभन वाली बात बोल दी है राखी के प्रति। राखी के कहीं ना कहीं गुर्दे छिल गए हैं। राखी को अगर अब भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कपल जो है ना, ये दूसरों को रूल से चलने का ज्ञान देता है, डिग्निफाइड होने का ज्ञान देता है, ये एक्चुअली में कितना मीन कपल है, ये कितना एहसान फरामोश है। ये राखी
के साथ मिलकर इन्होंने वो कॉफ़ी शेयर की और इल्ज़ाम मढ़ रहे हैं राखी के ऊपर कि राखी आपने सबको शेयर कर दी। शर्म भी नहीं आती इन दोनों मियाँ बीवी को। खुद कॉफ़ी निकी को बांट रहे हैं, अभिनव तो उस कॉफ़ी पर खुद का मालिकाना हक जता रहा है, लेकिन बोलते क्या है कि आपने मतलब बिल राखी को ऊपर ही फाड़ना है। कितना मीन और कितना कनिंग और एहसान फरामोश ये पर्सनैलिटी है इसकी रुबीना की, आपको दिख गई होगी। खैर ये वाली टास्क जो सर्वाइवल वाली थी वो तो खैर रद्द भी नहीं हुई, कंप्लीट हो गई थी, लेकिन जीता कोई नहीं, क्योंकि इन मोहतरमा को अपनी ईगो पर बात आ गई थी। ये भी जानती थी कि ये हार चुकी हैं, सबसे ज़्यादा रूल उल्लंघन भी उन्हीं ने की तरफ से हुए हैं, और अपने मन से जब बिग बॉस ने बोल दिया कि सब लोग गार्डन में आ जाओ, उसके बाद भी ये जाके 20 पॉइंट लिख रही थी। और जब अली ने बोला कि ब्रेकअप करो 46 पॉइंट डेजर्ट के कितने, तो इनके पास कोई जवाब नहीं आया। ये क्लियरली बौखला गई थी, दोनों मियाँ बीवी बौखला गए थे। इनके चेहरे से क्लियरली दिखाई दे रहा था कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये बोले तो बोले क्या। 46 पॉइंट का ब्रेकअप पूछा गया तो उनके गुर्दे छिल गए। जब बिग बॉस ने क्लियरली बोल दिया कि टास्क रद्द हो गई, तब जब डेबोलिना अंदर थी उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं है। मैथ्स में कमजोर थी, ये थी सो कॉल्ड इंटेलिजेंट हैं, अंग्रेजी के वर्ड सिखाती हैं ट्विटर पे लोगों को, खुद को क्लासी बोलती हैं। इनके पतिदेव का इंडिया में IQ सबसे ज़्यादा है, लेकिन 46 पॉइंट का ब्रेकअप नहीं कर पा रहे। पॉइंट कितने थे ये इन्हें याद नहीं है। अरे ये हार चुके थे, बहाने बना रहे थे और कुछ नहीं। दोनों मियाँ बीवी के गुर्दे छिल गए थे। इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये राहुल और अली इनसे बेटर परफॉर्म कैसे कर गए। बॉटम लाइन ये निकल के आई है इस टास्क के टुवर्ड्स द एंड, इसीलिए उन्हें कुछ याद नहीं आ रहा था। एस्ट्रोनॉट बन जाती, मैथ बेकार था, मतलब ऐसा होता ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। किसी ऐसे इंसान को स्टेज पर खड़ा कर दो जिसे डांस नहीं आता, वो अपने डांस में कमी ढूंढने के बजाय अरे स्टेज खराब है, ये गाना अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं। ये है रुबीना डलायक उर्फ नलायक, जो खुद उसमें कुछ भी नहीं, न 3 में न 13 में, लेकिन ब्लेम हमेशा दूसरे के ऊपर डालेगी। ये इसकी फितरत है। इसके अलावा एक और जो एंटरटेनमेंट वाली टास्क है, दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। अब वो सिर्फ खाली फोगड़ में वूट लाइव का कुछ चल रहा है, जहां अर्शी के गुर्दे छिल रहे हैं सोनाली के साथ मिलकर। अब ये हम देखेंगे कल, और यही सब रहा है एपिसोड का हाल। वैसे ये जो एंटरटेनमेंट वाली टास्क है, इनमें इस टास्क में ये मोहतरमा जिसे ट्विटर पे कलर्स और वायाकॉम नंबर 1 एंटरटेनर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन मोहतरमा ने वूट लाइव पे एंटरटेनमेंट वाली टास्क थी, उसमें एंटरटेनमेंट का ई भी नहीं कर पाई। इन्होंने खुद ने अपने मुंह से बोल दिया कि उनको एंटरटेनमेंट देना तक नहीं आता है, ENT भी नहीं आता है, बस आलू मटर छील सकती हैं। वो क्लिप भी मैंने अपने इंस्टा की स्टोरी में डाल रखी है, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। खुद ये मोहतरमा कबूल कर गई कि इन्हें एंटरटेनमेंट देना नहीं आता। उसके बाद भी ये शो में टिकी हैं। राहुल जब इन्हें दुनिया का सबसे बोरिंग कंटेस्टेंट बोलता है या इंसान बोलता है, तो ये मोहतरमा बोलती हैं, जब आई थिंक लास्ट वीक जो फाइट हुई थी, जब राहुल ने कहा था कि तूने कभी ज़िंदगी में जोक भी मारा, सबसे बोरिंग इंसान है तू, तो ये रुबीना क्या बोली थी, अगर बोरिंग होती तो इस शो में यहाँ तक आगे नहीं आ पाती। तो आज जो कल हम देखेंगे, खुद अपने मुंह से कह रही है कि उसे एंटरटेनमेंट का ENT भी नहीं आता है, और शो में यहाँ तक टिक कैसे गई ये तो आपको सबको पता ही है भैया। कलर्स मेहरबान, तो रुबीना जैसे झंडू बाम भी यहाँ तक पहुँच जाते हैं अलॉन्ग विथ अपने पति देव। तो ये है इस एपिसोड का हाल। ओवरऑल जो पूरी टास्क के बाद जो हमारे सामने समीकरण बन के आए हैं, रुबीना, अभिनव, निकी बहुत ज़्यादा गलत हैं, टोटली नेगेटिव गए हैं, लुकिंग एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। वहीं राहुल, अली, अर्शी, ओ व्हाट अ टीम एंड व्हाट एन एंटरटेनमेंट। इन लोग का ये ओ व्हाट अ गेम, व्हाट एन एंटरटेनमेंट, ये बहुत अच्छे गए हैं। इनके बारे में डिटेल से हम कल जब वीकेंड का वार का मैं पूरे वीक 16 का जो मैं रिकैप करूंगा, उसमें हम डिटेल से बात करेंगे। अनडाउटेडली राहुल, अली इस वीक के एक स्टार के रूप में उभर के आए हैं। वीक के विलन के रूप में रुबीना और अभिनव ने खुद ने जानबूझकर खुद को विलन साबित कर दिया है। और आप देख लीजिए डाउनफॉल जब किसी का होता है ना, तो वो कैसे होता है, ये रुबीना अभिनव को देखकर सीखा जा सकता है। बड़ी बड़ी बातें इन्होंने सीजन के स्टार्ट से की हैं, और अब आप देख लीजिए ये अपने ही बोले गए वर्ड्स खा रहे हैं। खुद को डिग्निफाइड, क्लासी, रूल से चलने वाला बोलते थे, कैसे ये लोग डे बाय डे रूल्स भी तोड़ रहे हैं, गलतियां स्वीकार नहीं कर रहे हैं, खुद ब्लंडर करते हैं, ठीक रहा किसी और पर फोड़ देते हैं। तो आप भी कमेंट करें और बताएं आपके ओपिनियन इनके इस तेवर के बारे में। और क्या आपको नहीं लग रहा कि इस वीक राहुल वैद्य ने जो सलमान से फीडबैक मिला था उसके बाद डेफिनेटली काम किया है, और ये टास्क को पूरी शिद्दत से करने की कोशिश की है। कोई झगड़ा या कोई चीप हरकत नहीं की उसने, जबकि खुद को क्लासी, सोफिस्टिकेटेड और एलीट बोलने वाली महिला ने भर भर के चिंदीपंती भी की है, चोरी चकारी भी की है, और खुद को एक नंबर का नल्ला, चीप, डिस्गस्टिंग साबित कर दिया है। इनफैक्ट राखी बेचारी रो रही होगी कि उसकी कॉफ़ी इन दोनों की वजह से चली गई। तो कितने कपटी हैं, जो साथ में थी उसकी कॉफ़ी भी ले डूबी ये लोग।
उसके बाद ये दूसरों को तमीज़ और तहज़ीब का ज्ञान देते हैं। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स को। अगर आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।